आज आपको ट्रैक्टर के डीजल पंप से जुड़ी हर एक जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। कैसे पंप का लीकेज रोके, कैसे स्लो रेस को बढ़ाएं, कैसे स्लो रेस को कम। जब हम ट्रैक्टर का ऑयल चेंज करते हैं तो इस नट से पंप का ऑयल बाहर निकालते हैं। पंप का ऑयल बाहर निकलते ही हम इस नट को वापस टाइट कर देते हैं और ऑयल डाल देते हैं। ये प्रोसेस गलत है। जब हम नया ऑयल डालते हैं पंप में तो इस नट को आधा खुला ही रखें। जब तक खुला रखें तब तक ये पुराना ऑयल पूरा बाहर ना आ जाए, नया ऑयल आने लग जाए तब इसको टाइट कर दें, क्योंकि 100 ग्राम के लगभग इसमें पुराना ऑयल रह जाता है जो पूरे ऑयल को खराब कर देता है। इसलिए पुराना ऑयल पूरा बाहर निकालने के लिए इधर से ऑयल डालते रहें और इधर आता रहेगा ऑयल। डीजल पंप के अंदर जो ओवरफुल का ऑयल निकलता है उसके लिए एक पर्सनली पाइप होती है जो पुराने मॉडल ट्रैक्टरों में नीचे तक आया करती थी। उसमें मेसी कंपनी ने बदलाव करते करते 22 मॉडल में तो ऐसा बदलाव किया कि उस पाइप को वहीं घुमा के छोड़ दिया पंप के पीछे ही। तो जैसे ही ट्रैक्टर का पंप है ओवरफुल होता था तो पूरा गंदा हो जाता है। तो आप इस प्रकार एक दूसरी पाइप लेकर लगा सकते हैं, उस पाइप में फिट कर दें और नीचे तक उस पाइप को ले आए ताकि ट्रैक्टर गंदा ना हो। क्योंकि जब हम ऑयल चेंज करते हैं पंप का या ऑयल डालते हैं तो जो ज़्यादा ऑयल होता है वो अपना आप इस पाइप से बाहर आ जाता है, तो आपका ट्रैक्टर भी गंदा नहीं होगा और जो ये ऑयल है वो नीचे आएगा, पूरा ट्रैक्टर है वो गंदा नहीं होगा। तो इस प्रकार एक पाइप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब चैनल टेक्निकल RKB को सब्सक्राइब। मेसी 241 को डीजल फिल्टर नए मॉडल के मायने कर दियो एक वो फायदो है कि 150 रुपये ऑयल बदलाने कम लागी, लेकिन पंप की उम्र अब बात पक्की है कि कम है जाए। और भी पंप की उम्र कम करने वास्ते एक सिस्टम और करियो कि जो आप ऑयल चेंज करता है आधा लीटर के लगभग नहीं ऑयल डालता बिना भी बंद कर दियो। अब ऑयल है जो इंजन में आई ताकि पंप जल्दी खत्म है। अब आगे देखें ट्रैक्टर की स्लो रेस पंप के अंदर से किस प्रकार बढ़ाएं व किस प्रकार कम करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। ट्रैक्टर के पंप के अंदर से अगर स्लो रेस को कम करना है तो जो आपको ये नट दिख रहा है पंप के ऊपर 10 का पाना लगता है, इस नट को खोलकर आप आराम से स्लो रेस को कम कर सकते हैं। क्योंकि जब नया ट्रैक्टर लेते हैं तो स्लो रेस आती है 7-8 की, जो गेयर लगाने में भी मुश्किल होती है और तेल भी ज़्यादा लेता है ट्रैक्टर। तो इस स्लो रेस नट से आराम से आप कम कर सकते हैं। इस नट को खोलकर इसका अंदर जो नट होता है वो पेचकस से घुमाओगे तो स्लो रेस कम ज़्यादा होगी। आप जितना चाहे लगभग 6 के आसपास 5.5-6 स्लो रेस रहेगी तो एवरेज भी बढ़िया देगा ट्रैक्टर और गियर भी आसानी से लगेगा। तो स्लो रेस आराम से इस नट से आप पंप के अंदर से कम कर सकते हैं, क्योंकि जो आप बाहर से स्लो रेस कम करते हैं उतनी कम नहीं होती है। तो इस नट से आराम से स्लो रेस को कम कर सकते हैं आप। ये जो आपको दिख रहा है इसे आप पेचकस से फेर के घुमा के आराम से स्लो रेस को कम कर सकते हैं। अगर ट्रैक्टर से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो देखने हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल टेक्निकल RKB पर जाकर सब्सक्राइब करें। इसका लिंक फेसबुक के बायो में दे रखा है। धन्यवाद सर। ट्रैक्टर से संबंधित सभी पर मेरे का जितना भी आप नया ट्रैक्टर लेवा तो लगभग रेस स्पीड है 20-21 का लगभग आया करे तो रेस क्या खोलना तो ना बताऊं रेस की, क्योंकि नॉर्मल लगभग तो जानकारी है लेकिन कई भाई नया है हमारा तिबान जानकारी कौन नहीं। तो रेस क्या खोलनी और कंपनी दिया करे लोग तो लोग ने कर लेना डोडो और जगह या चाहे क्या है ना अन करनी है ढीली कर और नट है ना इन जितो आप आगे सिखावा ना बत्ती रेस ज्यादा बढ़ जाए आ जाओ। तो और नट देख रहे हो ना थाने नट ने घुमाए और जैन आगे बढ़ावाना बित्ती रेस बढ़ जाए। अगर कम करनी है आप मान लो 20 कौन 15 ही रागनी है तो इन आगे बढ़ा दो 15 पर अटक जाए। तो ये वहाँ रेस सेटिंग या करे जो और नट देख रहे हो ना ये बोल तो ही रेस सेटिंग या करे पंप में। तो रेस अगर बढ़ानी है 25, 28, 30 करनी है तो नट को। अब बात करते हैं डीजल पंप के अंदर सबसे ज्यादा लीक होने वाली रिंग कौन सी है उसके बारे में पूरा देखें, क्योंकि जो रेस वाली एक्सीलेटर वाली रिंग है वो सबसे ज्यादा बार लीकेज हो जाती है। तो उसका क्या समाधान है, बाहर से ही उसे ट्रैक्टर के डीजल पंप के मायने अगर सब पहले लीक ला की समस्या है कोई रिंग की तो बाहे आज की रेस आ रिंग है ना आ सब पहले लीक या करा दे लियो चाहे नहीं जावा 12 महीना 1.5 साल के मायने इन्हें लीक है नहीं पड़े। कई मिस्त्री कहीं करे कि रिंग ने 12 पाँच घाल देवे जब बात कदे सक्सेस को ज्यादा ही लीक हुई जबकि आ रिंग देख रहे हो आ रिंग कई मिस्त्री कहीं करे कि इन 12 ही असला करे टोपेन खोल ले कोनी और आप भी चाहो कलर उतरी यार कौन खुला है पंप ने 12 टिका 12 कदे या रिंग हजोड़ी सक्सेस को। अगर ज्यादा लीक है रिंग गलानी है ना तो टोपेन खुला गलाई जो
क्योंकि अगर थे अटू डायरेक्ट असला करो कम रुपया लागी बारू गला दे 1,00,000 बारू गलियोड़ी रिंग सक्सेस करो ज्यादा लीक हुई। अगर बारू नॉर्मल लीक है ना, अगर आ रिंग बारू एटू गलावाना तो ज्यादा ही लीक हुई, फायदो किंग ऑन करे। अगर गलानी है नहीं रिंग तो टोपन खुला ही गले। अब देखो आगे, अगर आपका ट्रैक्टर लोड में दबता है तो क्या कर। अगर ट्रैक्टर लोड के मायने दबे और डीजल ज्यादा उतारी है तो रिटर्निंग वाल्व ने चेंज कर लेना। वो है रिटर्निंग वाल्व। अगर ज्यादा लोड के मायने ट्रैक्टर चले और ट्रैक्टर बार बार दबे और डीजल भी ज्यादा उतारी है, वो चाहे महिंद्रा को ट्रैक्टर हो चाहे मेसी को, कोई सो भी ट्रैक्टर हो, और रिटर्निंग वाल तो फिक्स आया करे, क्योंकि पंप तो लगभग सेम ही रहा करे। तो बॉस कंपनी को 80 और 120 रुपया के बीच में आया करे। रिटर्निंग वाल चेंज कर लेना, क्योंकि एक मायने रेंज ढूंढिए एयर जो को टंकी तक एयर पहुंचे। और देखो रिटर्निंग वाल वो है जो को पाचो रिटर्न तेल है जो टंकी मान जाया करे पंप के मायनू। अगर इनमें मिस्टेक हुए ना तो ट्रैक्टर की आवाज खराब रही और ट्रैक्टर धुआं ज्यादा दे, ट्रैक्टर दब भी ज्यादा, तो रिटर्निंग वाल चेंज कर लीजिए। डीजल ज्यादा उठाई, सॉरी धुआं में तो ज्यादा कोई समस्या कौन करे, लेकिन डीजल ज्यादा उठाई दबी ज्यादा, क्योंकि एयर रहे रिटर्निंग वाल के मायने। तो ज्यादा महंगो करना है, बॉस कंपनी को 80 और 120 रुपया के बीच के मायने आया करे, वो चेंज कर लेना। चेंज करने बाद के मायने एकदम ओके, आवाज बढ़िया रही और दबे कौन डीजल हिसाब उठाई।